जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। 30 कमरों का माया महल, सीएम रेखा गुप्ता पर आपका बड़ा हमला, अनिल झा का बीजेपी पर वार। दिल्ली में सत्ता संभालते बीजेपी का सादा जीवन, उच्च विचार की तस्वीर अब माया महल की हकीकत में बदल गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि सीएम ने राजनिवास मार्ग पर 30 कमरे वाले 2 आलीशान बंगले अपने लिए अलॉट करवा लिया है, वो भी पावर कट से बचने के लिए 14 जनरेटरों के साथ। क्या यही है वो शुचिता की राजनीति जिसकी दुहाई बीजेपी देती रही है? क्या अब दिल्ली माया महल से चलेगी? देखिए ये रिपोर्ट। सबसे पहले मैं सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार करता हूं कि आज एक महत्वपूर्ण इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपके साथ हूं और सभी पत्रकार बंधुओं से मैं बताना चाहता हूं और यह बात को शेयर भी करना चाहता हूं कि जो अभी सत्ताधारी दल दिल्ली में है और जो केंद्र में है, उस सत्ताधारी दल का एक ही विचार था, सादा जीवन, उच्च विचार। बार बार उनके सभी नेता कहते रहे हैं, पिछले लगभग जब से उनका संगठन, जो भी उनके संगठन थे, जो बार बार यही कहते रहे कि राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के संदर्भ में हमें अपने आखिरी जीवन के क्षण तक काम करना है, सादा जीवन के साथ आगे बढ़ना है, हमें मूल्य आधारित राजनीति करनी है। ऐसे हम भाषण उनके सुनते रहे हैं, उनके संगठन के लोगों के सुनते रहे हैं, उनके प्रचारकों के सुनते रहे हैं, उनके लीडर, सांसद, विधायक सबके सुनते रहे। और आज दिल्ली के अंदर कॉरपोरेशन में जहां पर वो डकैती करके आए, दिल्ली की जो सरकार बनी उसमें येन केन प्रकरण जो उनको सत्ता में ताकत का जिस प्रकार से भी इस्तेमाल करना था वैसे आए, और केंद्र में तो जैसे आए वो आपके सामने ही है। बार बार पिछली सरकारों पर विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य के आरोप, कई सारे दूसरे आरोप वो लगाते रहे कि सरकार को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है क्या, सरकार के मंत्रियों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है क्या, सरकार में मुख्यमंत्री को क्या ये सब चीज़ें करनी चाहिए क्या। जब अपनी बारी आती है, जहां पर 6-6 इंजन की इनकी सरकारें हैं, अब यह लोग अपना व्यवहार कैसे बदलते हैं अगले 2-3 महीने के अंदर ही, पिछले 2-3 महीने में, ये हमें इन सब पर समझना पड़ेगा। और दिल्ली के निवासियों को, दिल्ली की जनता को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ासकर पूरे देश को इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो लोग ये कह रहे थे कि हम शुचिता की राजनीति करेंगे, समाज के में जो सबसे अंतिम श्रेणी पर बैठा हुआ व्यक्ति है उसके कल्याण की चिंता पहले करेंगे, अपने कल्याण की चिंता बाद में करेंगे, तो अब हमारी जानकारी में जो स्पष्ट जानकारी आई है, श्रीमती रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री, अब उनको 2 बंगले अलॉट किए गए हैं, और 2 बंगले जो अलॉट किए गए हैं उसके अंदर जो बंगले का एड्रेस है 1/8 और 2/8 राजनिवास मार्ग पर। एक बंगले में 15 कमरे हैं, 2 बंगले में 30 कमरे हैं। रेनोवेशन के ऑर्डर दिए जा चुके हैं। हमारी जो अभी तक पुख्ता जानकारी है उसमें 14-62 केवीए के जनरेटर लगाए जाएंगे कि मुख्यमंत्री जी रहेंगे, कहीं लाइट चली गई तो, कि पावर कट की समस्या है तो बैकअप चलता रहे। और अब हम इस माया महल को यह सुनिश्चित करेंगे कि 30 कमरों में कितने एयर कंडीशन लगेंगे, किस प्रकार की कारपेटिंग होगी, किस प्रकार से रेनोवेशन कराया जाएगा। और जो शुचिता की राजनीति कर रहे थे, मेरे को आज वो दिन याद आ रहा है, लक्ष्मीबाई केलकर जी ने राष्ट्रीय सेविका समिति बनाई थी, क्योंकि मैं 32 साल इनके साथ रहा, मैं इन सबको जानता हूं। उन्होंने कहा था कि सामाजिक मूल्यों की राजनीति करने के लिए महिलाओं को अग्रणी भूमिका निभानी पड़ेगी और उनको सामाजिक ताने बाने के साथ जो जद्दोजहद होती है उससे पार पाकर के आना पड़ेगा। चलिए, लक्ष्मीबाई केलकर जी की एक सपना पूरा हुआ कि उनकी महिला मुख्यमंत्री हो गई, और भाजपा के दीनदयाल शोध संस्थान के विद्वान प्रचारकों के साथ मिलकर के तय हुआ कि मुख्यमंत्री को 30 कमरों का बंगला दिया जाना चाहिए, माया महल। दिल्ली वहां से अब चलेगी। और इस माया महल के साथ साथ आप भाजपा के
जो लोग ये आरोप लगाते रहे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री के और हमारे संयोजक के ऊपर, अब उन लोगों को भी देखिए कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो रंग महल में रहते हैं, 60 कमरे हैं उसमें, कितने जनरेटर लगे हुए हैं, कितने बैकअप उसके अंदर एसी लगे हुए हैं, पूरा महल तैयार किया हुआ है, कभी उस पर चर्चा नहीं करते हैं। भोपाल के अंदर ऐश्वर्या महल तैयार किया गया है, वहां के मुख्यमंत्री वहां पर रहते हैं। इनके मुख्यमंत्री ऐश्वर्या महल में रहेंगे, रंग महल में रहेंगे। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री माया महल में रहेंगी, वहां से शासन और सत्ता चलेगी। और मुख्यमंत्री जी जो अभी 4 महीने पहले तक कुछ भी नहीं थी, तो एक सामान्य सी गाड़ी में चलती थी, अर्टिगा में शायद किसी में, अचानक से मुख्यमंत्री जी को थ्रेट हो गया। मुख्यमंत्री जी के काफिले में 13 गाड़ियां चलती हैं, 45 सिक्योरिटी ऑफिसर चलते हैं, मतलब कि गार्ड और सिक्योरिटी ऑफिसर मिला करके 45, न जाने कौन सी थ्रेट हो गई। 45 लोग चलेंगे और मुख्यमंत्री जी के पास महिला बाल विकास मंत्रालय भी है, सामान्य प्रशासन विभाग भी है, वो मुख्यमंत्री भी हैं, और सबकी जो गाड़ियां समय समय पे आती रहती हैं उसकी गणना अलग है। एक मेम साहब के लिए गाड़ी, एक साहब के लिए गाड़ी, और जो बच्चे घूमते हैं बाबा लोगों के लिए अलग गाड़ी। और अभी मैंने पता नहीं किया है, शायद मैंने कोई घर में छोटे मोटे जो पेट होते हैं उनके लिए भी शायद अलग व्यवस्था की गई होगी। लेकिन जिस प्रकार से ये लोग शुचिता की राजनीति करने की बात कर रहे थे, उस शुचिता की राजनीति में 13 गाड़ियों के काफिले में, और महंगी महंगी गाड़ियां जो भी हो सकती होंगी, जो सरकार की होती होंगी, वो चलती हैं। 45 सिक्योरिटी के ऑफिसर चलते हैं, पूरा ट्रैफिक रूट को फॉलो करने की जो प्रक्रिया में अलग से मैन पावर लगती है वो चलता है। अब 30 कमरों का माया महल बुक किया गया है। तो मेरा यह मानना है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि अंत्योदय पर काम करेंगे, तो काम दिल्ली पर अंत्योदय का हो क्या रहा है? झुग्गियां तोड़ दी जा रही हैं। जो रेहड़ी पटरी ठेला रेला वाले जो बेचारे दिन में 300-400 रुपया कमा रहे हैं, उसको उजाड़ करके फेंका जा रहा है। मैं लाजपत नगर परसों गया, एक भी बेचारे जो जुराब बेचते थे, जो तौलिया बेचते थे, जो रुमाले बेचते थे, जो क्या कहते हैं शकरकंदी वगैरह का काम करते थे, छल्ली का काम करते थे, जलजीरे का काम करते थे, वो सारी पटरियां उजाड़ के फेंक दी गई। यही सरोजनी नगर में हुआ, यही जंगपुरा में हो रहा है, यही पूरी दिल्ली के अंदर तबाही मच रही है। उसको लेकर के चिंता नहीं। हम क्या समझे, ये सरकार गरीबों की सरकार है क्या? ये गरीबों के विरुद्ध एक षड्यंत्र और एक संगठित गिरोह काम कर रहा है ये। और मुझे लग रहा है ये जो माया महल बन रहा है, ये इस माया महल में इस संगठित गिरोह पूरी दिल्ली को तबाह करने का षड्यंत्र बनाने का प्रयास करेगा। इसलिए आज जो भारतीय जनता पार्टी, उनके जो विद्वान विचारक जो दीनदयाल शोध संस्थान में बैठ करके अपनी मुख्यमंत्री के लिए 30 कमरों का महल जो तैयार कर रहे हैं, जो चीख चीख के चिल्ला के आज से 7 महीने पहले 8 महीने पहले बोलते थे कि जी इतना खर्चा करने की आवश्यकता क्या थी, इतना कैसा क्या था, तो ठीक है ना जी, तो पहले से जो अलॉटेड जो मुख्यमंत्री के आवास थे आप रह लेते उसमें, इतना खर्चा करने की अब क्या जरूरत थी? अब फिर दोबारा नए तरीके से उन सब पर खर्चा होगा, और खर्चे हो भी रहे हैं। हमारे इस बात की पुख्ता जानकारी है, जिस प्रकार से उस माया महल को बनाने का जो एक जिस तरह से प्लानिंग की जा रही है, तो अब हमारे को भी वॉच रखने की आवश्यकता है। हम भी वॉच रखेंगे कि आपने जिस प्रकार से आरोप लगाए, अब आपकी बारी आ रही है, तो आपके आरोप कहां गए? तो मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का जो बेजा इस्तेमाल कर रही हैं, सरकार के पैसों का जो दुरुपयोग करने का प्रयास कर रही है सिक्योरिटी के नाम पर या गाड़ियों के काफिले के नाम पर, यह दिल्ली के गरीबों का, दिल्ली के मध्यवर्गीय लोगों का और दिल्ली के उच्च श्रेणी के लोगों जो अपने टैक्सेस का पैसा देते हैं, उनका पैसा है। और मुझे लगता है कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और अब माया महल में कैसे दिल्ली चलेगी, अब हम इसको देखते हैं, और हम इसकी भर्त्सना कर रहे हैं। आपके सादा जीवन, उच्च विचार, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, अंतिम श्रेणी, इस तरह के जो भाषण हैं, इस भाषणों से परे जाकर के मैं दिल्ली की सरकार से आग्रह करूंगा, जो उसको चला रहे हैं जो लोग, और ऐसे इनके मंत्री हैं, इनके मंत्रियों की स्थितियां देख लीजिए, वो किस लग्जरी तरीके से चलते हैं। वो सिरसा साहब को देख लीजिए, उनको पता नहीं कौन सा थ्रेट है, उनको आज तक हमको नहीं पता चला। उनके साथ जो है, हम भी हवाई जहाज में जा रहे थे तो हम सबको एक तरफ धक्का मार के कर दिया, सिरसा साहब को अकेले ले गए सिक्योरिटी वाले। मैंने इनको कहा बात का खतरा है जी?
इतनी ह्यूज सिक्योरिटीज है उनके पास। ये सब सत्ता की हनक है और कुछ नहीं है, और गरीबों की चिंता नहीं है। मेरा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस यही था, कोई सवाल हो तो आप ले सकते हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।